हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है डक टेल्स, डक की कहानियाँ। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। जूंग ओन्ड ए पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री होता है जहाँ पे हैन, डक्स ये सब पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। तो जूंग ये एक पर्सन का नाम है जो पोल्ट्री फार्म चलाता था, पोल्ट्री फार्म को ओन करता था। ओन होता है मालिक था उसका, चलाता था। हिज फार्म हैड डक्स ऑफ वेरियस, वेरियस होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार की। तो उसके फॉर्म में अलग अलग तरह की डक्स थी, अलग अलग तरह की शेड्स और अलग अलग साइज की, जिसमें वाइट डक्स, सफ़ेद रंग की डक्स, ब्राउन रंग की, ब्लैक बर्ड्स, काले रंग के पक्षी, स्ट्रिप्ड वेरिएंट्स, बर्ड्स विद स्पेक्स एंड स्पॉट्स। स्पेक्स होते हैं छोटे धब्बे एंड स्पॉट्स बड़े धब्बे। छोटे और बड़े धब्बे वाले पक्षी, ये सब इस इतने टाइप्स की उसमें उसके फॉर्म में डक्स रहती थी। दे वर ऑल देयर, ये सभी वहाँ पर थी। जूंग हैड हाफ अ डजन वर्कर्स इन हिज फार्म। जूंग के पास में आधा दर्जन के करीब वर्कर थे। एवरी मॉर्निंग दे डिलीवर्ड एग्स एंड डक्स टू स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर कैंटीन्स। हर एक मॉर्निंग दे डिलीवर्ड, ये डिलीवर की सेकंड फॉर्म है। डिलीवर सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वो डिलीवर करते थे एग्स, अंडे एंड डक्स टू स्कूल, स्कूल में, रेस्टोरेंट्स में एंड दूसरी कैंटीन्स में। जूंग एंड द वर्कर्स टुक टर्न्स टू डू द मॉर्निंग ड्यूटी। जूंग एंड द वर्कर्स, और वर्कर्स, टुक टर्न्स होता है बारी बारी से आते थे, टू डू द मॉर्निंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी करने के लिए बारी बारी से आते थे। वन डे, एक दिन, इट वॉज जूंग्स टर्न, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये रिलेशन, पोजेशन, ऑनरशिप बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ जूंग की बारी। एक दिन यह जूंग की बारी थी। ही लोडेड द ट्रक एंड वेंट ऑन हिज वे, उसने ट्रक को लोड किया, उसके अंदर जो भी उसने एग्स थे, जो डक्स थी, उनको लोड किया, एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। हिज फर्स्ट स्टॉप वॉज सेंट मैरीज स्कूल, उसका जो पहला स्टॉप था वो क्या था? सेंट मैरी स्कूल था। जूंग काउंटेड, जूंग ने काउंट किया 1 2 3 4 एंड 5 डक्स, उसने ऐसे काउंटिंग की डक्स की। हेयर यू गो, यहाँ तुम जाओ, एंड दिस इज ए ट्रे ऑफ एग्स, यह एक एग्स की, अंडों की ट्रे है। जूंग एंड द कैंटीन बॉय कैरिड द डक्स एंड एग्स टू द किचन। तो जूंग और जो कैंटीन बॉय थे वो लेकर गए डक्स को और एग्स को टू द किचन, किचन में। व्हेन द ट्रक वॉज लेफ्ट अनगार्डेड, अनगार्डेड होता है बिना सुरक्षा के। तो जब ट्रक को छोड़ा गया, वॉज लेफ्ट छोड़ा गया, अनगार्डेड बिना सुरक्षा के, सन द मिस्चीवियस, मिस्चीवियस होता है शरारती। सन ये एक बॉय का नाम है, तो सन नाम का एक शरारती लड़का था। इन स्कूल, स्कूल में, ओपन द बैक डोर ऑफ द ट्रक, तो सन नाम का जो शरारती लड़का था उसने ट्रक का जो पीछे का गेट था उसको खोल दिया। क्वैक क्वैक क्वैक, ये आपको पता है कि डक्स कैसी साउंड करती है? क्वैक क्वैक क्वैक। द डक्स कम की सेकंड फॉर्म है केम आउट वन बाई वन, जो उसके ट्रक्स में बाकी, ट्रक में जो बाकी डक्स थी वो एक के बाद एक बाहर आई। सन लेड देम इनटू द
स्कूल। लेड मतलब उनका नेतृत्व करना, सन ने उनका नेतृत्व किया इनटू द स्कूल, स्कूल के अंदर। व्हेन जूंग केम आउट ऑफ द कैंटीन ही वॉज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड होता है एकदम डर जाना, भयभीत हो जाना। टू सी, जब जूंग कैंटीन से बाहर आया तो वो भयभीत हो गया। टू सी, यह देखकर डक्स डक्स एंड डक्स एवरीवेयर, हर जगह डक्स डक्स को देखकर वो भयभीत हो गया। द मिस्चीवियस बॉय बाई देन मेड हिज एस्केप, और इसके बाद जो शरारती लड़का था उसने अपने आप को बचा लिया। एज द डक्स, जैसे ही वो डक्स एंटर द क्लासरूम, क्लासरूम में एंटर किया। द चिल्ड्रन केम आउट एंड स्क्रीम्ड इन डिलाइट। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, इन डिलाइट आनंद से, खुशी से। तो जैसे ही डक्स ने क्लासरूम में एंटर किया, सारे बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, केम आउट बाहर आए, एंड स्क्रीम्ड इन डिलाइट खुशी से चिल्लाए। आई लाइक द वाइट वन ऑफ द बेस्ट, सैड अ लिटिल गर्ल। एक छोटी लड़की ने कहा कि उसे इन सब में से वाइट वाली पसंद है, वाइट डक पसंद है। लुक एट द स्ट्रिप डक हाउ हैंडसम ही इज, सैड अ लिटिल बॉय। एक छोटे लड़के ने क्या कहा कि देखो स्ट्रिप्ड वाली, जिस पर अलग अलग ऐसे स्ट्रिप बनी हुई है, धारियाँ बनी हुई हैं, उस डक को देखो। हाउ हैंडसम, वो कितनी सुंदर है। द बॉय एंड गर्ल्स जम्प्ड इन जॉय, लड़के और लड़कियां क्या है, खुशी से चिल्लाने लगे, जंप करने लगे। सॉरी, जंप्ड है ना, खुशी से जंप किया उन्होंने। देयर वॉज टोटल कमोशन ऑल अराउंड, वहाँ पर चारों ओर शोर था। नेवर हैड समथिंग दिस एक्साइटिंग हैपेंड इन स्कूल, इससे पहले इतना एक्साइटेड स्कूल में कभी भी कुछ घटित नहीं हुआ। सून, शीघ्र ही, जूंग गैदर्ड हिमसेल्फ एंड ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन। जूंग ने उनको इकट्ठा किया और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। कम बैक ही कॉल्ड आउट, वो उसने बुलाया, कम बैक वापस आओ, कम बैक वापस आओ। ही क्वेक्ड लाइक द डक्स, उसने डक की तरह क्वेक किया, साउंड निकाली डक की तरह। एंड सून हिज बर्ड्स केम आउट वन आफ्टर द अदर, उसके शीघ्र ही उसके जितने भी पक्षी थे वो एक के बाद एक बाहर आ गए। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से भी कम में। इन लेस देन एन आर, ये एन यहाँ आर्टिकल है क्योंकि आर में ये एच साइलेंट है और वोवल साउंड है। तो हम जब वोवल साउंड होती है किसी वर्ड से पहले तो एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले अ आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ आर में क्या है, एच साइलेंट रहता है, तो हम इसको आर पर रीड करते हैं। इन लेस देन एन आर, एक घंटे से भी कम समय में। जूंग हैड ऑल हिज डक्स बैक इन द ट्रक एंड रोड अवे, ये राइड की सेकंड फॉर्म है, रोड अवे। जूंग ने सभी डक्स को वापस ट्रक में रखा और अपने रास्ते चला गया। द गर्ल्स एंड बॉय वेंट होम, लड़के और लड़कियां घर गए। विद टेल्स, कहानियों के साथ। टू के बाद ये टेल है, ऑलवेज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू टेल देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को बताने के लिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।